ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। 18 मीटर लंबे तथा 5 मीटर चौड़े रास्ते पर ईंटें बिछानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 30 सीएम तथा चौड़ाई 15 सीएम है तो रास्ते पर बिछाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग भागिएगा नहीं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं एक रास्ता बना देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एक रास्ता है 18 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, लंबाई इसका है 18 मीटर। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है, इस रास्ते की चौड़ाई कितना है, 5 मीटर। बात को समझिएगा, ये रास्ता है और इसका लंबाई दिया है 18 मीटर और इसका चौड़ाई भी दिया है बाबू 5 मीटर। किसी को दिक्कत। अब उसके बाद इसमें दिया क्या गया है कि इसमें ईंट यहां से लेकर यहां तक ईंट बिछानी है। ठीक है, जब ईंट बिछानी है तो इसमें एक ईंट की लंबाई और चौड़ाई भी दे दिया गया है। टंग लीजिए, उठाओ ना, उठाओ ना जल्दी। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या है, ईंट है। ये क्या है, ईंट है। तो इस ईंट की लंबाई और चौड़ाई भी दे दिया गया है। तो इस ईंट की लंबाई कितना है, एक बार देख लेते हैं हम। इस ईंट का जो लंबाई है 30 सीएम और चौड़ाई है 15 सीएम। इसका लंबाई जो है, इसका जो लंबाई है 30 सीएम है और इसका जो चौड़ाई है 15 सीएम है। ठीक है, ईंट है, एक ईंट है, इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। और इसी प्रकार का बहुत सारा ईंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिछानी है। तो एक ईंट का तो लंबाई चौड़ाई दिया है, लेकिन इस प्रकार की इसमें कितना ईंटें लगने वाली है उसी की संख्या ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए कि दिया है, जो बात दिया है उसको पहले स्पष्ट रूप से लिख लीजिए। दिया है रास्ते की लंबाई, रास्ते की जो लंबाई है 18 मीटर है। ठीक है, और यदि आपका जो ईटा है सीएम में दिया है तो या तो इसको सीएम में बदल लीजिए, चाहे बाद में बदल लीजिए, दोनों तरीका हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो या तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले सीएम में बदलिएगा। सीएम में बदलने के लिए आपको 100 सेंटीमीटर से गुना करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सीएम होता है। तो 18 मीटर बराबर 1800 सीएम हो जाएगा। तो इसमें गुना कर लीजिए कितना से, 100 सीएम से। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 सीएम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे फिर रास्ते की चौड़ाई बराबर, तो रास्ते की चौड़ाई आपका हो दिया है कितना, 5 मीटर। तो इसको भी सीएम में बदल लीजिए, तो 100 सीएम से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 सीएम हो जाएगा। कितना हो गया, 500 सीएम। अब सबसे पहले इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इस रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि आखिर उसका एरिया कितना है। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि यह रास्ता किसके जैसा है, आयत की जैसा है। आयत का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है किसके जैसा है, आयत के जैसा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए जो रास्ता का क्षेत्रफल होगा किसके जैसा होगा, आयत के क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने कितना हो जाएगा बाबू, चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है, तो 1800 सीएम है। गुने चौड़ाई कितना है, तो 500 सीएम है। अब गुना कीजिएगा तो 18 पचे 90, और देखिए 2 गुणा 2 को 4 जीरो बैठा दीजिए आप लोग। सीएम से सीएम में गुना करके सीएम स्क्वायर हो गया। किसी को दिक्कत समझने में, उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझे बेहतर तरीका से आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ईंट का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और एक ईंट के क्षेत्रफल से इस पूरे रास्ते के क्षेत्रफल में भाग कर देंगे। आपका कितना उसमें ईंट लगने वाला है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे फिर, चूंकि ईंट की लंबाई बराबर कितना दिया है, 30 सीएम। फिर इसका चौड़ाई कितना दिया है, ईंट की चौड़ाई कितना दे दिया है, 15 सीएम। तो जब आप लोग ईंट का क्षेत्रफल निकालिएगा तो लिखिएगा, इसलिए ईंट का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको मालूम है कि ईंट का जो क्षेत्रफल है
आयत का क्षेत्रफल के जैसा होगा। जैसे आप लोग देखिए ईंट देखे हैं, आयत आयत की जैसा होगा, वैसे भी ईंट तो घनाभेकार होती है कि नहीं होती है। लेकिन आप लोग को देखिएगा तो उसका अगर ऊंचाई हटा दिया जाए तो उसमें ईंट जो है आयताकार दिखाई देगा। किसको दिक्कत? तो ईंट का क्षेत्रफल निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये भी आयत का जैसा होती है। तो लिखिए लंबाई के मान कितना 30 cm आगुने चौड़ाई के मान कितना 15 cm। अब यहाँ पर हम यहाँ नहीं लिखे हैं आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा चुके हैं। ईंट भी आयताकार है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल के जैसे इसका क्षेत्रफल होगा ईंट का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तब 15 3 45 450 cm स्क्वायर आ गया। ये वो ईंट का क्षेत्रफल कितना है 450 cm स्क्वायर। लेकिन आपके पास एरिया टोटल कितना है, तो मालूम चलेगा कि आपके पास टोटल एरिया कितना है 9 लाख cm स्क्वायर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख cm स्क्वायर है। तो इसमें कितना ईंट लगने वाली है वो अभी हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसलिए आवश्यक ईंट बराबर आवश्यक ईंट बराबर आवश्यक ईंट बराबर तो रास्ते का क्षेत्रफल बाटा ईंट का क्षेत्रफल। अब हम लोग रास्ते के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिएगा, जितना ईंट आपको उस रास्ते में लगने वाला है पूरा आपके सामने आ जाएगा। तो भाग कीजिए, बराबर दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है तो 9 लाख cm स्क्वायर, 9 लाख cm स्क्वायर बटा ईंट का क्षेत्रफल कितना है तो 450 cm स्क्वायर। सबसे पहले देखिए cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कटेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, और देखिएगा इसको नीचे लिख देते हैं, 9 पर बचे कितना जीरो 4 गो जीरो, बटा कितना 45। तो 45 से 90 को मरतबे कटेगा 2 मरतबे, 2 पर कौन जीरो बच गया, अभी 2 पर सर 3 गो जीरो बच गया, इसलिए इसमें कितना ईंट लगेगा 2000 ईंट लगेगा। कितना ईंट लगेगा 2000। और यही आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तब तक रहे, जय हिंद, जय भारत।